सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 18वें सूत्र पर चर्चा करूंगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है और काफ़ी जटिल भी है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक जितना सरल हो सकता है उस भाषा में, उस शैली में समझाऊं। यह सूत्र कहता है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः। अर्थात सभी वृत्तियों के निरोध का जो कारण है पर वैराग्य, उसके पुनः पुनः अभ्यास से उसके जो संस्कार शेष रह जाते हैं वह असंप्रज्ञात समाधि है। यहाँ अन्य का प्रयोग किया गया है जिससे असंप्रज्ञात समाधि को समझना चाहिए। यहाँ जो विराम शब्द का प्रयोग है, इससे जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं उनके निरोध का अर्थ समझना चाहिए। और यहाँ जो प्रत्यय है, उस शब्द से हमें पर वैराग्य का अर्थ समझना चाहिए। और अभ्यास तो अभ्यास है ही, बार बार अनुष्ठान करना है उसका। और जो संस्कार हैं यानी हमारे तक के संस्कार पड़े हुए हैं, यानी पहले के जो हम लोगों ने कर्म कर रखे हैं, विचार जो हम लोगों के हैं, और जो भी हमारी इंद्रियों ने अनुभूत किया है, ये सब हम लोग के दिमाग में, हम लोग के चित्त में, चित्त के भिन्न भिन्न तलों पर वो स्थित हैं, कोड रूप में स्थित हैं, बीज रूप में स्थित हैं। उन्हीं को संस्कार यहाँ कहा गया है। तो वे जो संस्कार हैं जो बीज रूप में हैं, उन संस्कारों के खत्म हो जाने पर, विनष्ट हो जाने पर हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। और वे विनष्ट कैसे होते हैं, उसको हम रूपांतरित कर जाते हैं और उससे ही जो है वे उभर के रूपांतरित होते चले जाते हैं और उससे हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। और जो हमारी वृत्तियां हैं वे निरुद्ध हो जाती हैं। अब यहाँ पर इसके पहले का जो सूत्र था उसमें संप्रज्ञात समाधि की बात बताई गई थी, जिसमें विवेक ख्याति की भी बात थी, जिसमें कि जो चित्त का जो सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं, इनसे भिन्न जो पुरुष का शुद्ध गुणातीत अवस्था है, इन दोनों की जो भिन्नता है वह इस स्थिति में है। यानी हम लोग की वह जो विवेक ख्याति की स्थिति है वो ऐसी स्थिति है जिसमें हम लोग की इन दोनों की भिन्नता का स्पष्ट बोध हो जाता है। तो यह शुद्ध सात्विक वृत्ति होती है विवेक ख्याति। इसके बाद ही जो है असंप्रज्ञात समाधि होती है, विवेक ख्याति के बाद की अवस्था होती है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है। जो वृत्ति हम लोग की होती है, इसमें तृष्णा, राग, द्वेष वगैरह होते हैं। तो इन तृष्णाओं से रहित हो जाना, हर तरह की तृष्णा से रहित हो जाना,
चाहे हमें मुक्ति पाने की तृष्णा हो, शांति पाने की तृष्णा हो, सभी प्रकार की जो तृष्णा है उनसे मुक्त हो जाना ही पर वैराग्य कहलाता है। यानी संसार की कामना से तो मुक्त होना आसान है, लेकिन अलौकिक कामनाएं जो होती हैं उनसे भी मुक्त हो जाना ही पर वैराग्य है। यानी स्वर्ग की कामना होना, शांति की कामना होना, ज्ञान विज्ञान की कामना होना, आनंद की कामना होना, तो ये सब जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं भी संस्कार बनाती हैं और ये भी एक तरह के बंधन होते हैं। इनसे मुक्त हो जाना ही पर वैराग्य कहलाता है। यानी आध्यात्मिक इच्छाएं जो होती हैं उनसे भी मुक्त होना है, तो वह पर वैराग्य की स्थिति होती है और वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो यह जो विराम प्रत्यय है यह सब वृत्तियों का निरोध का कारण है। और इसका जो अभ्यास है वो कैसा अभ्यास करना है, तो जब तक कुछ भी आ रहा है चित्त में तब तक उसको शास्त्र में नेति नेति बताया गया, यानी यह नहीं है, यह नहीं है, यह स्वरूप की अवस्थिति नहीं है, यानी शुद्ध निर्मल अवस्था नहीं है। तो कोई भी जो आपको अनुभूति होती है उस अनुभूति को आप नेति नेति कर सकते हैं, यानी इनकार कर सकते हैं कि यह वास्तव में स्वरूप की अवस्थिति नहीं है। क्योंकि स्वरूप की जब अवस्थिति होगी तब आपके दिमाग में यह अनुभूति भी नहीं होगी कि अनुभूति हो रही है, क्योंकि अनुभूति भी तो चित्त को ही होती है। तो जब तक आपको किसी प्रकार की अनुभूति हो रही है, आपका जो सूक्ष्म चित्त है जो कि विचार करने में समर्थ होता है वह नैति नैति कह सकता है। नैति नैति यानी नहीं है, नहीं है, न इति न इति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो यह जब लगातार कहते रहेंगे तो फिर यह जो नैति नैति कहने वाला है, यानी यह विचार जो है, इस विचार के पीछे जो ये वक्ता है जो कह रहा है नैति नैति, यानी उसका जो कारण रूप है वहाँ पर आपका प्रवेश हो जाएगा। क्योंकि तब आप जानेंगे कि आखिर इसको इनकार करने वाला कौन है, यह नैति भी जो बोल रहा है वह कौन है। और जब ऐसा आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, लगातार इस पर अनुसंधान करते करते आपका चित्त बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। क्योंकि एक तो यह विचार स्वयं ही बहुत सूक्ष्म है, नैति नैति, और फिर इसको जो बनाने वाला है, जहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से इसका उद्गार है, आपकी स्थिति वहाँ तक हो जाएगी, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है ये कुछ उत्पन्न कर रहा है, आखिर ये विचार कर कौन रहा है। तो ये जो विचार करने वाला है जो नैति नैति बोलता है, वहाँ तक आप जब पहुँच जाएंगे, उसका भी जब निरोध हो जाएगा तब फिर नैति नैति भी नहीं आएगी, तब फिर कोई शब्द भी नहीं आएगा, तब आपके मन में यह विचार भी नहीं आएगा कि मुझे नकारना है या स्वीकारना है, तब विचार ही नहीं रह जाएगा, वो विचार शून्यता की स्थिति आएगी। और वह जो स्थिति होगी उसमें सिर्फ जो है आपको बोध होगा कि मैं हूँ। तो वह जो आपकी स्थिति बनेगी वह बहुत आपको आनंद देगी। तो यह जो पहली स्थिति थी वो वितर्कानुगत समाधि कहलाती है, जिसमें कि आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे थे, साक्षात कर रहे थे, हालांकि इंद्रियों से जो महसूस करते हैं उससे भिन्न था यह, तो वह वितर्कानुगत समाधि थी। और अब जब उसको विचार से रूप में नेति नेति करने लगे तो वो विचारानुगत समाधि हो गई। और फिर उस नेति नेति को कहने वाला और उसके पर जो साक्ष्य और दृष्टा के रूप में जो बना हुआ था, तो जब आप वहाँ तक पहुँच गए और फिर वे सब भी निरुद्ध हो गए तो आनंदानुगत समाधि में चले गए। और फिर उस आनंदानुगत समाधि में जा कर के जहाँ आपको आनंद आता है, क्योंकि चित्त वहाँ शुद्ध हो जाता है, सात्विक वृत्ति पूरी हो जाती है,
तो वहाँ पर जब आप पहुँच जाते हैं तो उसके बाद अहम अस्मि जैसा बोध होता है, मैं हूँ, मैंपन के होने की स्थिति का बोध होता है, इसलिए उसमें आनंद आता है। और उसके बाद फिर जो है हूँ का बोध होता है, अस्मितानुगत समाधि होती है, जो कि अहंकार का सूक्ष्म कारण है, यानी उसका जो अहंकार का जो उपादान कारण है वह यही अस्मिता है। तो यह जो अस्मिता है, जो कि अहंकार को उत्पन्न करने वाली वृत्ति है, तो यहाँ तक पहुँच हो जाएगी आपकी, तो इसमें मैं खत्म हो जाएगा, खाली अस्मि रह जाएगा, हूँ रह जाएगा। यानी आपको यह पता चलेगा कि एक जो है अस्तित्व यहाँ पर है, उसमें मैंपन का आपका बोध नहीं रहेगा, मिट जाएगा। तो अहंकार अपने सूक्ष्म अवस्था में लीन होने लगता है, तो मैंपन का बोध समाप्त होने लगता है, तो वह अस्मितानुगत समाधि होती है, जहाँ पर हैपन का बोध होता है। परंतु इसमें भी एक जो है संस्कार पड़ा हुआ है, बीज पड़ा हुआ है। अब वह बीज जो है, जो संस्कार से वास्तव में ये वृत्ति नहीं है, फिर वो उसका जो है सिर्फ उसका वृत्ति का परिणाम, गुण का परिणाम रह जाता है। तो अब यह और सूक्ष्म जब हो जाए, ये विवेक ख्याति की अस्मितानुगत में सबसे जो परम अवस्था है वो विवेक ख्याति की है, जिसमें कि हमें अपने चित्त के गुणों का बोध हो जाता है और गुणातीत अवस्था का भी बोध होने लगता है, पुरुष के यानी आत्मा की। और तब जो है हमारे अस्मितानुगत समाधि के बाद असंप्रज्ञात समाधि, यहाँ जो इसको यहाँ पर कहा गया है संस्कार शेषो अन्यः, तो वह अन्यः आ जाता है। और वो जो संस्कार शेष रह जाता है, तो ये एक जो है जो चित्त के जो परिणाम आते हैं, तो एक परिणाम दूसरे परिणाम को खत्म करता जाता है। जैसे चित्त के 4 परिणाम बताए जाते हैं, तो एक परिणाम तो है जिसको कि व्युत्थान संस्कार कहा जाता है। ये चित्त के जो संस्कार हैं, यहाँ चूँकि संस्कार शेषों की बात लिखा हुआ है, तो ये संस्कार कौन कौन से बनते हैं, तो एक व्युत्थान के संस्कार बनते हैं, और एक समाधि की प्रारंभ वाली स्थिति जो होती है उसके संस्कार बनते हैं, एक एकाग्रता के संस्कार बनते हैं, और एक निरोध के संस्कार बनते हैं। ये 4 संस्कार बनते हैं। तो जो पहली स्थिति है वो व्युत्थान के संस्कार की है, जब हमारा चित्त जो है वो मूढ़ और क्षिप्त अवस्था में होता है, तो उस भूमि में जब हमारा तम और रजगुण मुख्य होता है, तो उस वक्त ये व्युत्थान के संस्कार होते हैं। और ये व्युत्थान के संस्कार जो कि रह के प्रकट होते हैं समाधि अवस्था में, तो इनका जो है निरोध होने लगता है जब समाधि प्रारंभ के संस्कार आते हैं। तो समाधि प्रारंभ के संस्कार इस व्युत्थान के संस्कार को नष्ट करने लगते हैं, और ये समाधि प्रारंभ के जो संस्कार हैं ये विक्षिप्त भूमि में आते हैं, इसमें सत्व की प्रबलता हो जाती है। और फिर इसके जो संस्कार बनते हैं, यानी समाधि प्रारंभ के जो संस्कार बनते हैं, ये समाप्त होते हैं जब एकाग्रता के संस्कार आते हैं। तो एकाग्रता के संस्कार में सत्व गुण की काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और फिर एकाग्रता के जो संस्कार होते हैं ये समाप्त होते हैं जब निरोध के संस्कार उत्पन्न होते हैं, वो निरोध भूमि में, तो निरुद्ध चित्त होता है। तो एकाग्र चित्त से ऊपर की अवस्था होती है निरुद्ध चित्त की, जिसमें कि ये एकाग्रता के संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये निरोध के संस्कार उनको समाप्त करते हैं। अब निरोध के संस्कार का जो परिणाम होते हैं वे काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, और उसको इस तरह से कहा जाता है कि वह उसका परिणाम होता है, न कि उच्चित्त का दोष, और वह अपने आप ही नष्ट हो जाता है। कैसे अपने आप नष्ट हो जाता है ये भी मैं बताऊंगा। अपने आप में खुद ही कन्वर्ट हो जाता है वह, और अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सोना को तपाया जाता है, आप जानते हैं, शीशा डाल करके, और इसलिए तपाते हैं ताकि सोना का जो मल है, जो उसमें गंदगी है, कचरा है, वो ख़त्म हो जाए। तो जब तपाते हैं तो सोना क्या होता है कि शुद्ध हो जाता है, तो उसमें जो कचरे हैं वो समाप्त हो जाते हैं,
और उनको शुद्ध करने के लिए जो हम लोग शीशा उसमें डाल करके जो उसको पिघला रहे थे, तो वो शीशा भी अपने आप उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी सब कचरा को समाप्त करके वो शीशा स्वयं भी समाप्त हो जाता है और सोना शुद्ध सोना हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोग का चित्त भी ऐसा ही होता है कि सारे जो संस्कार हैं इसको निरुद्ध करके अंत में निरुद्ध करने वाला जो संस्कार है, जो सबको निरोध कर रहा था, जो सबको नाश कर रहा था, अंत में उसका भी नाश हो जाता है। तो उसका भी जब नाश हो जाता है तो चित्त निर्मल हो जाता है। अब मैं इसको आपको ये बताऊंगा, जब चित्त निर्मल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अब वह असंप्रज्ञात समाधि जो थी अब वह केवल्य के रूप में हो गई। जब तक थोड़ा सा उसमें वह रह जाता है, संस्कार के परिणाम रह जाते हैं, जो निर्ध चित्त का जो परिणाम है वह जब तक रह जाता है तब तक वो असंप्रज्ञात समाधि है और उसमें भी बहुत आनंद है, परम आनंद की अवस्था होती है। इसमें भी सब चीज़ का बोध होता है। परमात्मा का साक्षात्कार जो है इस समाधि अवस्था में ही है। तो कितने को जो विचारानुगत समाधि है उसमें या वितर्कानुगत समाधि में भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होने लगती है। जैसे कि बहुत सामान्य सी जो समाधि शुरुआत की होती है वितर्कानुगत समाधि, उसी में व्यक्ति को अपना इतना उसको प्रकाश दिखने लगता है, धुंधलापन समाप्त होने लगता है और अच्छी अच्छी वृत्तियाँ उदय होने लगती है, अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। किसी भी चीज़ को साक्षात कर लेता है, किसी भी तत्व को देखने के बाद उसका साक्षात कर लेता है, किसी के चित्त को भी देख करके साक्षात कर लेता है। तो ऐसी स्थिति आ जाती है, उसको हवा में उड़ने की प्रतीति होने लगती है। तो ऐसा होता है कि वो प्राणों का उत्थान होता है वास्तव में। तो उसमें ऐसे लगता है कि शरीर उड़ रहा है, वास्तव में वो प्राण जो है ऊर्ध्वगमन कर रहे होते हैं। तो ये सब स्थितियां होती हैं जिसमें कि जितने भी तत्व हैं, स्थूल तत्व हैं, चाहे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, इन सब का साक्षात हो जाता है। और हम लोग जो आँखों से देखते हैं या इन सब से हमारी जो बाहरी इंद्रियाँ हैं, इनसे जो हमें ज्ञान होता है उस तरह का ज्ञान नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जो हमें चित्त के साक्षात्कार के द्वारा होता है। यानी कोई भी जो भौतिक तत्व भी है उसका हम चित्त से जो साक्षात्कार करते हैं उससे एक अलग तरह का ज्ञान मालूम होगा। जो हम इंद्रियों से महसूस करते हैं वो अलग तरह का ज्ञान होगा। तो वह जो है उसकी एक विशेषता होती है। तो उसी की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो अब जो है विचारानुगत समाधि भी होती है। अब कुछ लोग तो उसमें बन जाते हैं। अगर मान लीजिए वितर्कानुगत समाधि जो मैं अभी बता रहा था, तो उसमें कुछ लोग उसी में बन करके रह जाते हैं, आगे का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग वे होते हैं जो कहा जाता है कि अच्छे कुल में जन्म लेना, योगी की अवस्था हो जाना उनकी, और उन्हें बहुत चीज़ का ऐसे कुछ अंतर्भूत ज्ञान हो जाता है और कोई चीज़ ऐसी ऐसी विलक्षण बताने लगते हैं कि लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं उनसे। तो उच्च श्रेणी के योगी सब ये सब होते हैं। अब इससे ऊपर की जो अवस्था होती है विचारानुगत समाधि वाले में, उसमें तो और सूक्ष्म लोक में उसका प्रवेश होने लगता है और जो है उसकी प्रकाश आभा और विस्तृत होने लगती है। और ऐसे में क्या होता है कि वे उनका जो भी इष्ट देव होते हैं उनसे उनका साक्षात्कार हो जाता है। यानी किसी को दुर्गा दिखना, किसी को शिव दिखना, किसी को कृष्ण दिखना, किसी को राम दिखना जो होता है वो इसी में होता है। विचारानुगत समाधि जो होती है उसमें ये सब हो जाता है। देखने वाली अवस्था जो है इसमें आ जाती है। तो आप जिस चीज़ का भी इष्ट करेंगे, किसी आपने गुरु को देख लेना या अन्य साधु संतों ऋषि महर्षियों को बीते हुए जो लोग हैं उनको भी देख लेना, ये सब विचारानुगत समाधि के तहत है। यहाँ पर और यदि किसी को ऐसे चित्र में दृष्टि नहीं है या नहीं है तो वो अपने विचारों को देख लेता है। तो जैसे भगवान बुद्ध ने भी जो साधना कराई थी तो उसमें विचारों का साक्षात करना वो एक ही बात है। तो हम विचारों को यहाँ देख पाते हैं, विचार उदय हो रहे हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये विचारानुगत समाधि है। इसमें विचार काफ़ी सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि हम उन विचारों को देख सकते हैं। यानी विचारों से भी जो सूक्ष्म विचार हैं, जो उसके जो दृष्टा हैं, उसके जो गवाह हैं, साक्षी हैं, वे उन विचारों को देख लेते हैं। इसीलिए इसका नाम विचारानुगत समाधि है। तो यह जो है यहाँ पर इष्ट देव का दर्शन होता है, यहाँ पर हमारे सूक्ष्म विचारों का दर्शन होता है।
तो यह विचारानुगत समाधि है, इसमें काफ़ी सूक्ष्म लोक में प्रवेश हो जाता है और यहाँ सात्विक वृत्ति आ जाती है। और बड़े से बड़े जो शास्त्रों में जो ज्ञान लिखे गए हैं वो सब इसी अवस्था तक के हैं और इसमें आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। और उसके सामने जो ऐसा साक्षात कर लेता है वो शास्त्रों की सब बातों को अच्छा से समझ जाता है, उसको स्पष्ट हो जाती है। तो यदि शास्त्रों की बातें आपकी स्पष्ट हो जा रही हैं, आपको पूर्ण रूप से आपको कुछ में भ्रांति नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आप विचारानुगत समाधि में चले गए हैं। इसको ऐसा समझना चाहिए। कुछ लोगों को यह भी पता नहीं चलता है कि मैं समाधि में हूँ कि नहीं हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शास्त्रों में तमाम बातें जितनी लिखी हुई हैं, दार्शनिक बातें, यदि वे आपको अच्छा से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती हैं, कोई इसमें भ्रांति नहीं रहती है, और तो आप समझ जाइए कि आप विचारानुगत समाधि में आपका प्रवेश हो चुका है। उसी तरह से जब चित्त आपका विलक्षण हो जाएगा तो आनंदानुगत समाधि में प्रवेश हो जाता है और उसमें उसे और दिव्य लोकों की होती है, उसमें अहंकार काफ़ी सूक्ष्म हो जाता है। तो और जो दिव्य लोक हैं वहाँ उनका प्रवेश हो जाता है। तो विदेह की जो अवस्था होती है इसमें प्राप्ति होती है, इसमें आनंद लोग भोगते हैं। और बहुत सारे जो लोग बताए गए हैं, स्वर्ग लोक, चंद्रलोक, सोमलोक वगैरह वगैरह जो लोग बताए गए हैं वो सब इसी के तहत आते हैं, आनंदानुगत समाधि के तहत आते हैं। और इन लोगों से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई कहीं भौतिक लोक है इस टाइप का। ये लोग क्या है, ये चित्त की ही एक बहुत सूक्ष्म स्थिति है, उसी को लोक कहा गया है। चित्त की ही एक सूक्ष्म स्थिति है, अच्छा से समझ लीजिए इसको। वहाँ पर प्रवेश होता है। स्वर्ग का अर्थ होता है स्व में गमन करना, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रवेश होता है। तो ये काफ़ी सूक्ष्म स्थिति होती है, यहाँ पर बहुत आनंद आता है। तो आनंद इतना आता है कि उसमें रम जाता है और बार बार उस आनंद में रमता है। उसमें कुछ लोग संतुष्ट भी होते हैं। ऐसे लोग जो विदेह अवस्था को प्राप्त होते हैं मृत्यु के उपरांत, उसमें वे काफ़ी लंबे समय तक भोगते हैं इन भोगों को, परंतु यह मुक्ति नहीं होती है और वास्तव में स्वरूप की अवस्थिति नहीं होती है, क्योंकि आप कहीं जा रहे होते हैं और कहीं गति करके कहीं पहुँचे हुए हैं। तो इन भिन्न भिन्न लोकों में चित्त की ही एक अवस्था में आप पहुँचे हुए हैं। तो सांख्य दर्शन में इसमें कहा गया है कि न विशेष गतिर निष्क्रियस्य, यानी गति का प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और निष्क्रिय है। और संयोग जहाँ होंगे वहाँ वियोग होंगे। तो इस वजह से भी यह जो है सबसे ऊंची स्थिति इसको नहीं माना जाता है, इसको भी एक बंधन ही माना जाता है। और कपिल मुनि ने तो इस बंधन का नाम भी दे रखा है, दाक्षिणिक बंधन इसको कहते हैं। और ऐसे लोग जो है पुनः फिर जो है जन्म लेते हैं, हालांकि योगियों के उसमें ही जन्म लेते हैं और फिर मुक्ति का वे प्रयास करते हैं आत्मस्थिति को प्राप्त करने के लिए। और इसके बाद जो है वो आनंदानुगत समाधि है। आनंदानुगत समाधि मैं बता रहा था, सॉरी। तो यह आनंदानुगत समाधि में जो है वो मैंने पहले बताया कि इसमें हम अस्मि का बोध होता है, कि मैं हूँ का बोध होता है। तो यहाँ पर जो मैं और हूँ ये जो है दो का एक द्वैत आता है, लेकिन ये द्वैत काफ़ी सूक्ष्म हो जाता है, इस वजह से ये आनंद में बदल जाता है। दो का बोध हो जाना और वही दो सिर्फ बहुत सूक्ष्म हो जाना, उसके अलावा और नहीं सूक्ष्म रह जाएगा, तो इस वजह से वो आनंद हो जाता है। क्योंकि यहीं पर रई और प्राण मिल रहे हैं, और जैसे कि स्त्री और पुरुष मिलते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है अस्तित्व जो है बहुत सूक्ष्मता से विभाजित हो चुका है। यहाँ जो विकार आ चुके हैं, तो यह जो सूक्ष्मता से जो विकार आया है यह हमें आनंद का बोध कराता है। अब इसके बाद जब काफ़ी इस अवस्था में जब हो गया, यह जो विदेह अवस्था जब आ गई, इसे भी तो मुक्ति नहीं कहते हैं, हालांकि विदेह कहते हैं। विदेह का मतलब देह से अब परे हो गया,
तो ये तो भौतिक देह को तो वो समझ गया, इंद्रियों को तो वो समझ गया, उससे अलग भी हो गया वो, इसलिए विदेह तो हो ही चुका हुआ और आनंद को भी वो भोग रहा है। परंतु यह भी एक बंधन रूप ही है, बहुत सूक्ष्म बंधन है, लेकिन है यह बंधन नहीं, यह कैवल्य नहीं है, ये वास्तविक मुक्ति नहीं है। तो यह जो आनंद का प्रकट हो जाना है, यह मुक्ति नहीं है। हालांकि यह ऊंची अवस्था है, यह एक मतलब हमारे सूक्ष्म अंतःकरण का यह एक धर्म है। इसके बाद जो है अस्मितानुगत जो समाधि की बात है, जिसमें कि सिर्फ हूँ की वृत्ति रह जाती है, यानी है की वृत्ति रह जाती है कि यह अस्तित्व है। यह अहंकार का बहुत सूक्ष्म कारण है, यहाँ से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो यह जो अहंकार की उत्पत्ति होती है, यहाँ से जो यहाँ साम्यावस्था, जो प्रकृति की जो साम्यावस्था होती है, इसका ये प्रथम विकार यहाँ पर उत्तम विषम परिणाम यहाँ पर आता है। प्रकृति की साम्यावस्था का मतलब हो गया कि जहाँ सत, रज और तम ये तीनों गुण जो है बराबर मात्रा में हैं, बराबर आवृत्ति में हैं। तो इसलिए प्रकृति की यह जो है साम्यावस्था कही जाती है। परंतु यहाँ जो पहला जो उसमें विकार जो उत्पन्न होता है, तो यहाँ से अहंकार बनता है। तो ये अस्मितानुगत समाधि जो होती है, इसमें वास्तविक अर्थ में यहाँ प्रकृति जो है यह लीन होने लगती है। तो इसलिए इसको प्रकृति लय कहा जाता है। ये प्रकृति मतलब सतरजतम गुण, ये तीनों गुण जो हैं इसमें लीन होने लगते हैं, इसलिए इसको प्रकृति लय कहा जाता है। यह सबसे ऊंची अवस्था होती है और यह लगभग यह जो है यह कैवल्य पद के तुल्य होती है। इसमें बहुत छोटे से संस्कार शेष रह जाते हैं और इसलिए असंप्रज्ञात समाधि यहाँ के बाद प्रकट हो जाती है। अब असंप्रज्ञात समाधि जो है वह और केवल में बहुत मामूली सा अंतर रह जाता है। केवल में वो जो संस्कार जो शेष था वो भी समाप्त हो जाता है, बात इतनी होती है। अब ये होता है कि अब ये जो अस्मिता है, तो यह भी एक तरह से छोटा सा बंधन ही माना जाएगा। भले इसमें बहुत ज़्यादा ही व्यक्ति को आनंद आता है कि स्थिति का बोध होता है और व्यक्ति स्थिर होने लगता है, स्थिर चित्त वाला हो जाता है। जो चित्त है यहाँ पर, यानी जो विचार किया जा रहा था, आनंद की अनुभूति हो रही थी, तो आखिर आनंद की अनुभूति भी किसी को हो रही होगी ना। तो जब जिसको हो रही है आनंद की अनुभूति, अब वो इतना स्थिर होने लगता है कि वो देखता है कि आखिर किसको अनुभूति हो रही है, ये अनुभूत करने वाला किसको मज़ा आ रहा है, कौन आनंद ले रहा है, कौन दुख भोगता था। तो यह जो है कौन दुख भोगता था, कौन सुख भोगता था, कौन आनंद लेता था, इस चीज़ का जब बोध होने लगता है, जब स्थित होने लगता है व्यक्ति, तो वो अस्मिता की स्थिति आ जाती है, यानी हैपन की स्थिति वो आ जाती है। तो यह जो है एक बहुत ऊंची अवस्था होती है और बहुत बड़ी दृष्टा की अवस्था होती है। परंतु फिर भी यह कैवल्य तो नहीं है, तो यह भी एक बंधन ही है। हालांकि इसमें जो है प्रकृति जो है लीन हो रही है, तो प्रकृति लय अवस्था तो यह है। तो यह भी, इसको भी कपिल मुनि ने एक बंधन ही माना है, इसको प्राकृतिक बंधन कहा है। अब इसकी ही जो सूक्ष्म अवस्था थी, जो विवेक ख्याति जो मैंने बताया अभी पहले, जिसमें कि वो भेद स्पष्ट समझ में आता है त्रिगुणातीत अवस्था का और गुणातीत अवस्था का। तो त्रिगुण अवस्था जो है वह और गुणातीत अवस्था वह, इन दोनों का जो भेद है तो समझ में आता है जब, तो यह विवेक ख्याति अवस्था होती है। यह अस्मितानुगत समाधि की ही सबसे सूक्ष्मतम अवस्था है। यहाँ पर चित्त एकदम शुद्ध सत्व हो जाता है। यह जो है असंप्रज्ञात समाधि जो है निर्बीज समाधि कही जाती है, क्योंकि इसमें बीज नष्ट हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। वे बीज जो कि क्लेश उत्पन्न करने वाले हैं, जो सतरजतम गुण उत्पन्न करने वाले हैं, जो राग द्वेष उत्पन्न करने वाले हैं, अविद्या वाले जो हैं, इनके बीज यहाँ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको जो है निर्बीज कहा जाता है। और इसके पहले तक जो है बीज रहता है,
इसलिए वे सब सबीज कहलाते हैं। तो संप्रज्ञात जो है सबीज वाला है और असंप्रज्ञात जो है निर्बीज वाला है। तो निर्बीज समाधि है असंप्रज्ञात। और इसी में इसमें पर वैराग जो है वो इतना, जो पर वैराग यानी जो ये वैराग जो मैंने बताया कि वो काफ़ी सूक्ष्म हो जाता है। आध्यात्मिक अवस्था के प्रति भी जो रुझान था, उसका जो संस्कार थे वे भी खत्म हो जाएंगे। जब पर वैराग का भी जो संस्कार है वो भी समाप्त हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा। तो व्युत्थान के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और फिर व्युत्थान के संस्कार जब नष्ट होंगे तो उसके बाद फिर जो है समाधि के प्रारंभ के जो संस्कार हैं वे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर एकाग्रता संस्कार नष्ट हो जाएंगे, फिर अंत में निरोध के संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। और इस तरह की अंत में जो स्थिति आती कैवल्य की, तो वो जो मुक्ति है वो उसको सद्यो मुक्ति कहा जाता है योग की भाषा में। वो वास्तविक मुक्ति हो जाती है, वह कैवल्य स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि ये जो असंप्रज्ञात समाधि में जो लोग रहते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे रहते हैं जो कि कुछ भोगते रहते हैं, सत्व में आनंद की अवस्था को भोगते रहते हैं। हालांकि असंप्रज्ञात समाधि में वे चले गए हैं। उनमें जो है किसी किसी में जो है सभी प्राणियों के कल्याण के लिए एक संकल्प उठता है कि इन सब का भी भला हो जाए, ये सब भी आध्यात्मिक हो जाएं, इन सब को भी ज्ञान हो जाए, ये सब भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। ऐसी दिमाग में, ऐसे चित्त में उसका एक संकल्प उठता है। तो इसको सात्विक संकल्प ही कहा जाता है। तो ऐसे लोग जो है कल्याण के लिए लगे रहते हैं। तो वे जो हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं तो उनका जो चित्त है उसमें जो उनके जो गुण हैं, चित्त के जो गुण हैं, वे अपने कारण में पूरी तरह से लीन नहीं होते हैं। हालांकि लीन होने की तो उनमें वो आ गई है, लेकिन उनको वे अपनी क्षमता से उसको लीन होने से रोके हुए। हालांकि लीन तो था, लेकिन लीन होने के बाद उसको लीन से वापस वे सब अपना लाए हैं। लीन हो जाने के बाद वापस लाए हैं। किस लिए? ताकि प्रकृति के गुणों में वे जा सकें और जा कर के उन कार्यों को अंजाम दे सकें। तो इसीलिए ऐसे को जो है अवतार कहते हैं, जो कि लीन होने के बावजूद भी उसको वापस ला सकते हैं, ला करके फिर जो है सांसारिक कर्मों को कर सकते हैं और सबके कल्याण के लिए कार्य करना, सोचना, लिखना, पढ़ना जो भी है, और उपदेश देना, प्रवचन करना। तो वैसे लोगों को अवतार कहा जाता है। तो ये भी जो है केवल अवस्था में ही रहते हैं और लीन हो जाने के बाद तो पूर्ण कैवल्य में हो जाते हैं। तो ये लोग अवतार कहलाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सामान्य रूप से मैं एक दो चीज़ को बतलाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह से किस अवस्था में, समाधि की किस अवस्था में हैं और किस तरह से समाधि में आपका धीरे धीरे प्रवेश होता है और आपका उसके लक्षण कैसे कैसे आपके आते हैं, यह भी मैं समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे साधक हैं, मुझसे बराबर मिलते हैं, साधना में कराता हूँ तो उनको थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन होता है कहीं कहीं। तो वह मैं यहाँ पर दूर कर देना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को आप जानते हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। तो हम इसको क्रोध से या दुख से शुरू करते हैं। तो दुख से शुरू करते हैं, एक बढ़िया होगा, और उसको कुछ विज्ञान के साथ भी मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर हर कोई दर्द को तो जान रहा है और दुख को जान रहा है, तो जो दर्द उत्पन्न होते हैं स्ट्रेस हार्मोन से होते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन वगैरह हैं और बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि स्ट्रेस रिलीज करते हैं और उससे हम लोग को पेन शुरू होता है। जैसे एड्रेनलिन वगैरह है, कोर्टिसोल हार्मोन है। तो ये
कोलायामिन ग्रुप के ये सब हैं। तो अब जो है आप यह देखेंगे कि आपको दर्द जब हो रहा है तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि दर्द जैसे ही होता है कि आदमी को मोटे तौर पर लगता है कि मुझे इस अंग में दर्द है, फिर वो उससे छुटकारा पाने के लिए वो करना शुरू करता है, खोजना शुरू कर देता है कोई मेडिसिन हो जाए जिससे कि दर्द समाप्त हो जाए। उसको मोटे तौर पर एक अनुमान लगता है कि मेरे इस अंग में दर्द है। यह एक सामान्य अनुभूति है। और अगर उसको मेडिसिन नहीं मिलता है तो फिर परेशानी में रहता है, काफ़ी चीखता चिल्लाता रहता है। लेकिन अब एक प्रतिक्रिया आप यह देखिए कि दर्द हो रहा है, आप उसे देख रहे हैं कि दर्द हो रहा है, आप जान रहे हैं कि मुझे इस अंग में दर्द है, और उसके लिए आप चिल्ला नहीं रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आप दर्द हो रहा है, और आप जो है उसके लिए कोई मेडिसिन का उपाय भी नहीं कर रहे हैं। आपको मेडिसिन का उपाय अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, इस अंग में दर्द हो रहा है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं जिसमें कि आपको दर्द की अनुभूति होती है कि आपके इस अंग में दर्द है, और आप उसका कोई उपाय आप नहीं ढूंढ रहे हैं, कोई मेडिसिन नहीं ढूंढ रहे हैं, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप सिर्फ देख महसूस कर रहे हैं कि ये मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर, और उसकी बारीकियों को आप देख पा रहे हैं कि इस अंग में मतलब कहाँ कहाँ हो रहा है। क्योंकि अंग में तो एक मोटे तौर पर हो गया कि मान लीजिए घुटने में हो रहा है तो एक मोटे तौर पर घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन घुटने में किस जगह पर हो रहा है यदि आप बहुत बारीकी से देखते हैं, महसूस करते हैं उस स्थान को, तो इसका मतलब हो गया कि इस स्थान पर जो आपके शुरुआत की जो समाधि अवस्था होती है वो वितर्कानुगत समाधि होती है। तो आपके पास वितर्कानुगत समाधि की अवस्था आ गई, जो पेन आप लगातार महसूस कर रहे हैं। अब इसके बाद एक अवस्था आती है कि आप महसूस तो कर रहे हैं उस पेन को एक बियरेबल लेवल तक। जैसे जैसे मान लीजिए कि दर्द बढ़ता जाएगा, आपकी बर्दाश्त करने की ताकत जो है ख़त्म होती जाएगी। क्योंकि हम लोग के शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, तो हार्मोन की जो स्थिति होती है, सामान्य रूप से जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है, यानी लड़िए या भागिए। फाइट यानी लड़िए, या फ्लाइट मतलब भाग जाइए। तो ये दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। लेकिन अध्यात्म यही नहीं कह रहा, अध्यात्म कह रहा है कि एक रेस्पॉन्स और होता है, वो है कि उसमें फाइट और फ्लाइट के अलावा क्या है, एब्जॉर्ब रेस्पॉन्स होता है, यानी उसको हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इस एब्जॉर्ब रेस्पॉन्स में भी दो रेस्पॉन्स होते हैं। एक रेस्पॉन्स होता है कि उदासीन हो जाना, इनडिफरेंट हो जाना, उदासीन हो गए उसके प्रति, और दूसरा है कि उसको एंजॉय करना, उसको आनंद में बदलना। ये तो सामान्य रेस्पॉन्स है फाइट और फ्लाइट वाला। तो यदि आप उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये जो है वितर्कानुगत जो है समाधि की अवस्था में आप पहुंच गए। लेकिन इसके बाद की जो अवस्था है, जब आप उसको अच्छा से देख लेते हैं, उसकी तरंगों को, इन सब को जब महसूस करते हैं, दर्द की तरंगों को, तो इसका मतलब हो गया कि अब आप विचारानुगत समाधि में आप पहुंच गए, जहाँ कि आपको दर्द की तरंगों का एहसास होना शुरू हो गया। तो आपकी समाधि की अवस्था और ऊंची बढ़ गई। और जब मैं साधना कोई कराता हूँ समाधि के लिए, ध्यान की अवस्था में जाने के लिए और समाधि के लिए, तो मैं सभी को बताता हूँ कि एक स्थान पर आप बैठ जाइए और अपने स्थान को हिलाएंगे नहीं। आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, श्वास प्रश्वास पर आपका ध्यान रहेगा लगातार, निरंतर। हालांकि अब महर्षि पतंजलि जी के और आगे के जो सूत्र हैं उसमें आएंगे तो मैं इसको और बताऊंगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ चूँकि प्रसंग आया इसलिए कुछ बता दे रहा हूँ। तो अब बैठ जाएंगे तो अब हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो कुछ समय बाद, जैसे मान लीजिए आधा घंटा या पौने घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटे के बाद जो है आपको दर्द करने लगता है। अलग अलग आदमी को अलग अलग समय में करता है। तो जब दर्द पेन शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आप दर्द का साक्षात्कार कर रहे हैं,
तो यह जो है वितर्कानुगत समाधि हो गई। और उसकी सारी तरंगों को देखना, उसके प्रभावों को देखना, जब यह महसूस करने लगेंगे दर्द का प्रभाव जो है हमारे हृदय पर क्या पड़ रहा है, हमारी सांस पर क्या पड़ रहा है, हमारे फेफड़े पर क्या पड़ रहा है, हमारे दिमाग पर क्या पड़ रहा है, हमारे मांसपेशियों पर क्या पड़ रहा है, ऐसा जब आप देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, तो आप विचारानुगत समाधि में चले गए। यदि आप ऐसा देख पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आप विचारानुगत समाधि अवस्था में हैं। और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप जो है उसको, जब दर्द बढ़ने लगता है कि एक बेरेबल लेवल तक जब होता है, यानी जब बर्दाश्त करने तक, उसके बाद फिर क्या होता है कि आदमी वापस आ जाता है फिर, यानी विचारानुगत समाधि से फिर पुनः जो है सामान्य स्थिति में वह आ जाता है। अक्सर ऐसा होता है। कुछ लोग तो वहाँ वितर्कानुगत समाधि से ही वापस आ जाते हैं, जो कि दर्द को देख तो लेते हैं और उसके बाद फिर जो है आ जाते हैं। और कुछ ये जो आगे की बात मैंने बताई विचारानुगत वाली, इसमें जिसमें कि उसके प्रभावों को देखना, उसके तरंगों को देखना, उसके कैरेक्टर, उसके चरित्र को देखना और उसके स्वरूप को देखना दर्द के, यह जो स्थिति आती है यह विचारानुगत समाधि वाली आती है। तो इस स्तर तक जो लोग जाते हैं, जो 2-2 घंटे तक टिक जाते हैं, इसका मतलब वे विचारानुगत समाधि की अवस्था में चले गए। अब इसके बाद की आगे की स्थिति ऐसी आएगी कि आप जो है जब दर्द बहुत बढ़ने लगेगा तो आप दर्द में जो है जो वापस आते हैं, वापस नहीं आकर के, इसलिए मैं बार बार सिखाता हूँ, अपने साधकों को बताता हूँ कि जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा आप उसमें मुस्कुराना शुरू कीजिए। सांस अपना भर रहे हैं, सांस के साथ ही आप मुस्कुरा रहे हैं। दर्द को आप एंजॉय कीजिए। अब आप रह गए हैं और दर्द रह गया है, आपका चित्त सूक्ष्म अहंकार रह गया है और यह दर्द रह गया है। अब इसको आप एंजॉय कीजिए, कंप्लेन नहीं, मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए दर्द को भोगिए। और तब देखेंगे, दर्द से बचने की कोशिश नहीं कीजिए, मेडिसिन लेने की कोशिश नहीं कीजिए, कंप्लेन करने की कोशिश नहीं कीजिए। हालांकि दिमाग बहुत प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि जो दूसरे हार्मोन बनते हैं जो उसका काट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने वाले हार्मोन होते हैं जो, तो वे बनते हैं, जैसे डोपामाइन प्रोटीन बनता है। तो ये जो डोपामाइन प्रोटीन है ये टायरोसिन ही जो है ये बदल करके पहले एल डोपा हो जाता है और फिर ये जो एल डोपा है ये डोपामाइन प्रोटीन बन जाता है। ये भी कैटाकोलामाइन जो है इसी से ही होता है। ये टायरोसिन जो है वो बनता है। हालांकि ये फिनाइलएलानिन से भी बनता है, लेकिन ये टायरोसिन से भी बनता है। तो ये जो मैं इसको विज्ञान से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है इसको विज्ञान में इसको कहाँ से जगह और कहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिल सकता है और कैसे वहाँ पर इसका जस्टिफिकेशन हो सकता है और कैसे उसका हम यहाँ लिंक उसको दे सकते हैं, तो यह भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो डोपामाइन प्रोटीन है ये थोड़ा आनंद लाता है जब हम लोग सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, जब हम लोग संभोग अवस्था में होते हैं तो ये प्रोटीन रिलीज होता है। काफ़ी एंडोर्फिन शरीर में बनता है जो कि हमें को मस्ती देता है। तो जैसे जैसे ये जो दर्द बढ़ेगा, ये दर्द क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, संस्कार, इसमें संस्कार से सो अन्य यहाँ जो लिखा हुआ है। तो हम लोग के जितने विचार रहे, हम लोगों ने अब तक बहुत क्रोध को दबा रखा है, अब तक बहुत हिंसा को दबा रखा है, बहुत लालच को, मोह को, इन सब को दबा रखा है। इन सब के संस्कार सब पड़े हुए, यानी बीज रूप में पड़े हुए, वे कचरे पड़े हुए हैं। तो वे जो संस्कार हैं वे उभरते हैं दर्द के रूप में, वे ही दर्द के रूप में आते हैं, कोई और नहीं आता है। तो वे जो दर्द के रूप में आते हैं उस दर्द में क्या आपको करना है कि बस आपको मुस्कुराना है, उनको आने दीजिए, वे आते जाएंगे क्योंकि वे काफ़ी मात्रा में दबे हुए पड़े हुए हैं चित्त के ऊपर। तो वे आते जाएंगे, वे मल के रूप में, तो आते जाएंगे। तो आप मुस्कुराते जाइए और मुस्कुराते जाएंगे। वो जितना ज़ोर से दर्द हो उतना ज़ोर से और मुस्कुराइए। आपको धीरे धीरे रोमांच आने लगा क्योंकि एक विपरीत जो है परिस्थिति दिमाग के सामने आ गई कि दर्द भी है और ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। जब आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, हंसने की कोशिश करते हैं ना, तो डोपामाइन प्रोटीन बनता है। और जब आपको दर्द होता है तो जो है एपिनेफ्रिन वगैरह ये सब बनते हैं।
तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन जो बनते हैं, जो कॉर्टिसोल वगैरह बनते हैं, तो ये सब जो है दर्द के समय बनते हैं। तो अब इसके विपरीत जो है ये डोपामाइन प्रोटीन बनेगा। तो अब जो है जैसे जैसे आप मुस्कुराएंगे तो एक साथ ये दोनों बनते हैं, और ऐसी स्थिति बाद में बन जाती है कि चूँकि एक यहाँ पर, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सेम हार्मोन है, मैं इसी को इससे साइंस से इससे रिलेट कर रहा हूँ कि एक ही हार्मोन है। जैसे मान लीजिए कि ये टायरोसिन हार्मोन है, इसी से जो है स्ट्रेस हार्मोन भी बन रहा है, और इसी से जो है ये डोपामाइन प्रोटीन भी बन रहा है। यहाँ पर यही देखने वाली बात है, ये जो सेम यही एक ही चीज़ है, यही इसी का डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो यही स्ट्रेस हार्मोन भी बना रहा है, और यही जो है स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करने वाला एक मतलब उससे खंडन करने वाला, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला एक दूसरा हार्मोन भी बना रहा है, डोपामाइन प्रोटीन बना रहा है। तो अब यहाँ पर यही एक जो है अपने को बदल सकता है। यही अध्यात्म का ये जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर व्यवहारिक बिंदु पर हम आ रहे हैं। तो यह व्यवहारिक बिंदु यही है कि हम उसको बाहर से ला के न्यूट्रलाइज नहीं करके क्या कर रहे हैं कि उसी को खुद ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यानी वो जो है स्ट्रेस हार्मोन क्या बनाएगा, दुख देने वाला हार्मोन क्या बनाएगा, दर्द उत्पन्न करने वाला हार्मोन वो बना ही नहीं पाएगा। हाँ, और वो जो दर्द उत्पन्न कर रहा था तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को बाहर से डोपामाइन प्रोटीन ला कर इसको न्यूट्रलाइज नहीं करना था, बल्कि उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब वो खुद ही अब जो है अपने आप में डोपामाइन प्रोटीन बन गया, उसको बाहर से नहीं लाना है। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने दुख के संस्कार हैं, जितने दर्द के संस्कार हैं, वे सब जो है आनंद में बदलने लगेंगे, और इस तरह से आनंद की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगेगी। यही मैं यहाँ पर एक रिलेशन बतलाना चाह रहा था साइंस के माध्यम से। तो लगातार जो है इसकी वृद्धि होने लगेगी, और तब जो है जितना दर्द होगा उतना हम मुस्कुराएंगे, और जितना मुस्कुराएंगे उतना ही ज़्यादा है और जो है सुख की वृद्धि होती जाएगी। तो वो दर्द लगातार जो है आनंद में बढ़ता जाएगा, और ये आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। ये है आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि में अब आपका प्रवेश हो गया। जब आप दर्द में मुस्कुरा सकते हो, तो दुनिया का कोई भी दर्द अब आपके सामने आएगा तो आप मुस्कुरा सकेंगे, और जितना मुस्कुराएंगे उतना और मस्ती आएगी, आनंद आएगा, रोमांच आ जाएगा, और आप हो सकता है हंस भी दें ठट्ठा करके। जितना दर्द उतनी हंसी, उतनी जोर से हंसी, और वो जो एक साथ जो विरोधाभासी स्थिति आएगी, तो इसमें जो है आप रोमांच हो जाएगा और आनंद की लगातार वृद्धि हो जाएगी। इस स्थिति में यदि आप अपने को पाते हैं तो आप जो है आनंदानुगत समाधि में हैं। यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यह था। अब जब यहाँ के बाद की स्थिति क्या आएगी कि अब आपको अब दर्द नहीं सता रहा है, अब आपका दर्द समाप्त हो चुका है, अब आपको आनंद ही आनंद आ गया, क्योंकि सारे संस्कार जो हैं अब आप आनंद में बदल दिए हैं। तो दर्द के संस्कार आपके आनंद में बदल चुके, यानी वे एक तरह से निर्मल हो गए। वो शुद्ध जो है, जो तम गुण थे, रज गुण थे, वे अब आपके जो हैं वो सत्य गुण में बदल गए। अब ये जो सत्य गुण है, ये जो शुद्ध हो गया तो एकदम आनंद हो गया। अब यह जो है सत्य गुण में जब आप स्थिर हो जाएंगे, अब कितने लोगों को तो इसी मस्ती आती है तो उसी में लगे रह जाते हैं, लेकिन वह भी चूँकि मैंने जैसे बताया बंधन का कारण है, तो अब आप वहाँ पर अपने चित्त को टिका देते हैं। अब आपकी चेतना वहाँ जब स्थिर हो जाती है, ना आपको अब दर्द से मतलब रह गया, दर्द रह ही नहीं गया, अब आनंद है, आनंद से भी आपको मतलब नहीं रह जाता है, उसमें चित्त टिका स्थिर कर देते हैं तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एक उदासीन की स्थिति जैसी आ जाती है और स्थिर चित्त हो जाता है। तो वह जो स्थिरता है वही बतलाता है अस्मि भाव। आनंदानुगत स्थिति में क्या था कि अहम अस्मि भाव था, और यहाँ जो है अस्मितानुगत में क्या है, यहाँ अस्मि भाव है, हूँ है की भावना है। तो अब यहाँ पर आनंद की बात नहीं रह जाती है, आनंद और दर्द दोनों ही तिरोहित हो गए। अब आप शांत स्थिर है, ये शांत चित्त अवस्था है। तो शांतावस्था में आप प्रवेश कर गए। इस शांतावस्था में जहाँ ना आनंद से भी आप ऊपर उठ गए और दर्द से भी ऊपर उठ गए, सिर्फ है की स्थिति में आ गए, हूँ की स्थिति में आ गए। तो इस स्थिति में जब आप आ गए तो
अब आप अस्मितानुगत समाधि में चले गए। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं, इस तरह से आप दर्द को से उपराम होकर के, आनंद से उपराम होकर के जब आप यहाँ आ जाते हैं तो शांत्यावस्था में आ जाते हैं, तो यह अस्मितानुगत समाधि है। अब इसके बाद, यहाँ के बाद यह जो शांत्यावस्था है, इसमें ही स्फुरण होने लगता है, क्योंकि इसमें से संस्कार जो थे, आनंद के संस्कार भी थोड़े से रह गए थे, वे भी अब शांत हो गए। अब शांति के जो संस्कार हैं वे जो हैं थोड़े बहुत सूक्ष्मता में वे सब रह जाते हैं, क्योंकि शांति के भी संस्कार हैं। जब आपको शांति महसूस हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि ये अशांति के विरुद्ध की एक स्थिति थी, उत्तेजना के विरुद्ध की एक स्थिति थी, मस्ती के विरुद्ध की एक स्थिति थी, सुख के विरुद्ध की, आनंद के विरुद्ध की एक स्थिति थी। अब यह जब लीन हो जाएगी अपने कारणों में, और जब लीन होने लगती है तो विवेक ख्याति की स्थिति हो जाती है, और जब पूर्णतः लीन हो जाएगी तो ये असंप्रज्ञात समाधि में चले गए आप। और वहाँ की जो शांत्यावस्था के जो संस्कार है वो भी लीन हो गए। पूरा आपको पूरा खालीपन, कोरापन वो दिखने लगा, वो महसूस होने लगा। तो सिर्फ जो है एक बहुत बड़ा खालीपन, बहुत विशाल उन्मुक्त की स्थिति आपको महसूस होगी। तो यह जो है कैवल्य की स्थिति आती है, इसको जिसको मैंने बताया अभी साध्य मुक्ति। तो वहाँ पर आपका प्रवेश हो गया, ये कैवल्य की स्थिति हो गई असंप्रज्ञात समाधि से होते हुए। तो यही स्थिति है। इस यह जो सूत्र दिया गया है, इसको मैंने ऐसा समझाया। उम्मीद है कि आप इसके विस्तार से एक एक चीज़